हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार परीक्षा 2021 AIBE 16 ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सोल्ड पेपर है और ये परीक्षा थी 16वीं। इसकी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 उस याचिका की जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का ऐसा फरमान दिखा के तलाक के फरमान के लिए अदालत में आवेदन देने के लिए पारित किया गया है कि फरमान के पारित होने के बाद 1 साल या इससे अधिक के समय के लिए विवाह के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। इसमें सही सही है ग, किसी भी पक्ष को अनुमति देता है उसके लिए। दूसरा प्रश्न है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत किया गया अपराध है। इसमें है सी संज्ञेय और गैर जमानती। तीसरा प्रश्न है गैर मध्यस्थता कार्यवाही के लिए। इसमें है ख अर्ध न्यायिक कार्यवाही। फिर आता है प्रश्न नंबर 4 तदर्थ मध्यस्थता क्या है। इसमें आंसर है ग में यानी क ख और ग तीनों ही है। पहला है यह एक कार्यवाही है जो केवल उस विशिष्ट मामले के लिए बनाए गए नियमों के साथ पक्ष स्वयं ही करती है। दूसरा है ख कानून और नियमों संहिता मध्यस्थता के सभी पहलुओं के संबंध में पक्षकार स्वयं अपनी व्यवस्था करती है। और तीसरा है मध्यस्थता की मोहर भाषा एवं दायरे और मुद्दे मध्यस्थता के माध्यम से हल किए जाते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया की कौन सी धारा अंतःकालीन लाभ को परिभाषित करती है। इसमें सही है ग धारा 2(12). फिर है नंबर 6 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत अनुमानों के कितने प्रकार है। इसमें है उपरोक्त सभी, यानी कि पहला है तथ्यों के अनुमान या अनुमेय अनुमान। दूसरा है सम्मोहक अनुमान या विधिक अनुमान खंडन योग्य अनुमान। और तीसरा है कानून के अटल अनुमान या निर्णायक अनुमान। तीनों ही सही है। अब आता है 7वां मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में महत्वपूर्ण निर्णय क्या है। तो इसमें महत्वपूर्ण निर्णय में आ रहा है क सुनवाई का अधिकार। फिर 8वां आता है अधिवक्ता अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। इसमें आता है क 19 मई 1961 को। अब आता है प्रश्न नंबर 9 नियोजन के दौरान बस दुर्घटना में एक रेल कर्मचारी की मौत हो गई, उसके परिवार के सदस्य के तहत प्रतिकर का दावा कर सकते हैं। इसमें आएगा घ यानी कि क या ख। क में आ रहा है मोटरयान अधिनियम या कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923। इसके बाद आता है 10वां प्रश्न बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योगों में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। इसमें आएगा ख यौन उत्पीड़न। प्रश्न 11 मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 2 के अनुसार मोटर केब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसकी निर्माण किया गया हो या के लिए बनाया गया है। इसमें आंसर है घ 6 यात्री चालक को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 12 राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग बना हुआ है। इसमें आएगा आंसर ख 5 सदस्यों से। फिर है प्रश्न नंबर 13 हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा रख रखाव की राशि से संबंधित है। इसमें आएगा आंसर ग धारा 23। अब आता है प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम जीवन के अधिकार को स्वास्थ्य के अधिकार और अन्य स्वास्थ्यकर स्थितियों के विस्तार के संबंध में प्रश्न पर गौर करने का प्रयास किया। इसमें आंसर आएगा क रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट सेंटर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। फिर आता है प्रश्न नंबर 15 बेसल कन्वेंशन निम्नलिखित में से एक संबंधित है। इसमें आंसर आएगा ग खतरनाक कचरे और उसके निपटान की सीमा पर आवाजाही का नियंत्रण। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय अपराध की प्रकृति कैसी है। तो इसमें आंसर आएगा ख अस्पष्ट। प्रश्न 17 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विदेशी न्यायालय का अर्थ है। इसमें आंसर है ख भारत के बाहर स्थित एक न्यायालय और भारत सरकार के अधिकार अंतर्गत स्थापित नहीं है। प्रश्न नंबर 18 जनहित याचिकाओं की प्रक्रिया का
के दुरुपयोग का अर्थ, इसमें आएगा उपरोक्त सभी। यानी पहला है निजी हित की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका दायर करना, दूसरा है परोक्ष उद्देश्य के लिए जनहित याचिका दायर करना और तीसरा है केवल प्रचार के लिए जनहित याचिका दायर करना। प्रश्न नंबर 19, प्रक्रियात्मक अधिकारातीत से क्या तात्पर्य है? इसमें आंसर है घ, क और ख। क है नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा प्रक्रियात्मक मानदंडों का पालन न करना और ख है यह नियम बनाने वाले प्राधिकारियों द्वारा सभा का पालन न करने के कारण नियम को अधिकारहीन बना सकता है और इसलिए शून्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 20, रिकॉर्ड के सामने कानून की स्पष्ट त्रुटि का आधार किस रीट से जुड़ा हुआ है? इसमें आएगा सर्टियोररी। प्रश्न नंबर 21, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत गलत मिलान का पता लगाइए। इसमें आएगा आंसर ग, धारा 9, न्यायालय का आर्थिक क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अधीन मुकदमे के शीघ्र निस्तारण के लिए सीमा की अवधि कितनी है? आंसर है ग, 12 माह। प्रश्न नंबर 23, एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैद की सजा दे सकता है? आंसर क, 7 साल से अधिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, एक ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो, जिसका अपराध मृत्युदंड तय हो, उसे किस धारा के तहत निपटाया जाता है? इसमें आंसर आएगा ख, आईपीसी की धारा 216। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25, सूत्रवाक्य एक्टस नॉट फेसिड रियूम निसी मेंसिट्रिया का अर्थ है? आंसर का, दोषी मन के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 73 द्वारा निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस केस से संबंधित है? आंसर है ग, हेडली बनाम बैक्सेंडल। क्वेश्चन नंबर 27, सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली प्राप्त की जा सकती है? आंसर है 6 महीने के भीतर, ख। क्वेश्चन नंबर 28, LARR अधिनियम के अधीन पुनर्सुधार और पुनर्वास के लिए कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? इसमें आंसर है घ, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 29, सीआरपीसी की धारा 109 के तहत संदिग्ध व्यक्ति के अच्छे व्यवहार के लिए प्रतिभूति के रूप में बॉन्ड को अधिक से अधिक अवधि के लिए निष्पादित नहीं किया जा सकता है? इसमें आंसर है घ, 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के तहत पत्नी को भरण पोषण के रूप में भुगतान की जा सकने वाली 500 रुपये की अधिकतम सीमा को में हटा दिया गया है। इसमें आएगा ग, 2001। क्वेश्चन नंबर 31, वीआईपीओ शब्द का अर्थ है? इसमें आंसर है ख, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। क्वेश्चन नंबर 32, स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होती है? आंसर क, सभी निर्धारित पर। क्वेश्चन नंबर 33, संविदात्मक दायित्व बनता है जहां पर? आंसर है ख, वहां विधिक संबंध बनाने का आशय है। क्वेश्चन नंबर 34, सीपीसी की धारा 10 के प्रावधान है? आंसर है ख, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 35, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किसमें निहित है? इसका आंसर है ख, धारा 11 की स्पष्टीकरण 4 में। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रसिद्ध उद्घोषणा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय द्वारा पलट दिया गया किसमें? आंसर है ग, सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। फिर आता है 37 नंबर का, मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में दिया गया है? तो धारा 8, ख। क्वेश्चन नंबर 38, मुख्य उत्तरवर्ती आचरण के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार का आचरण भौतिक होगा? आंसर है ग, उपरोक्त सभी, यानी जीवन का परिवर्तन, न्याय की चोरी और डर कांपना। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस खंड में उपलब्ध है? आंसर है क, खंड 1 ई में।
क्वेश्चन नंबर 40 साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के तहत संस्वीकृति को परिभाषित किया गया है? आंसर है क 17। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? इसमें आंसर है क कर्नाटक राज्य बनाम यारप्पा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 42 यदि कोई पक्ष जिसने अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया हो वह कितने दिनों के अंदर उसमें संशोधन नहीं करता है तो उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी? आंसर है ख 14 दिन तक। क्वेश्चन नंबर 43 अधिवक्ताओं को कदाचार के लिए दंड अधिवक्ता अधिनियम 1961 की किस धारा के तहत दिया गया है? आंसर है ग 35। क्वेश्चन नंबर 44 पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले केसों में अक्सर चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ आईपीसी पेशेवर लापरवाही की किस धारा के तहत आरोप लगाया जाता है? इसमें आंसर है ख 304 ए। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 45 ए बी के आधिकारिक कार्यों में ए के पक्ष में करने के लिए इनाम के तौर पर एक लोक सेवक बी को रिश्वत की पेशकश पेश करता है, बी रिश्वत स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 45 में जो क ख ग ग दे रखे हैं चारों ही इसमें नहीं है, यानी कि इसका आपको बोनस अंक मिला होगा उस समय पर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46 सतत निषेधाज्ञा दिया जा सकता है? इसमें है उपरोक्त सभी ग, यानी कि क है जहां अभियोक्ता वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी होता है, ख जहां असल नुकसान का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं होता है, और ग है पैसे के मुआवजे से पर्याप्त राहत नहीं मिलेगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47 एक वकील विधि के नियम को सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक न्याय प्रणाली अपनी पूरी क्षमता से कार्य करे कि दायित्व के अंतर्गत बाधित हैं। एक पेशेवर नैतिकता के सिद्धांत का एक वकील द्वारा उल्लंघन किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण एवं अस्वीकार्य है। यहाँ तक कि एक मामूली उल्लंघन कदाचार को भी नजरअंदाज करना लोक न्याय प्रणाली के मूल आधार के विरुद्ध है, यह कहा गया है। इसमें आंसर है ख ओपी शर्मा बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय 2011 6 सीसी 86। क्वेश्चन नंबर 48 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 में निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसमें आएगा ख दानशील उद्देश्य इत्यादि सहित कंपनियों का गठन। भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत 163 तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और 1988 का 49वां द्वारा विलुप्त, अतः यह प्रश्न अपने में ही गलत है, तो इसका भी बोनस मिला होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 49 पंजीकृत कार्यालय का सत्यापन समावेश की अवधि के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाएगा। आंसर है क 30 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 50 साइबर कानून संबंधित, इसमें आएगा ग उपरोक्त सभी, यानी इंटरनेट से संबंधित सभी गतिविधियां, आईपीआर और ई कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 51 रेल कर्मचारियों को रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटना से चोट लगने पर प्रतिकर का भुगतान किसके द्वारा नियंत्रण होता है? कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 का। क्वेश्चन नंबर 52 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1963 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेलवे कर्मचारी की स्थायी विकलांगता के मामले में रुपये है। इसमें आएगा ग 1,40,000। क्वेश्चन नंबर 53 एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई उसके प्रति चिन्ह का उपयोग न कर सके। इसमें आएगा ग ट्रेडमार्क। क्वेश्चन नंबर 54 मध्यस्थ और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थ कार्यवाही के प्रारंभ होने के समय से संबंधित है। आंसर है ग ख धारा 21। क्वेश्चन नंबर 55
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की जानकारी को कौन दर्ज करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आएगा ग महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी ही दर्ज कर सकेगी। क्वेश्चन नंबर 56 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधान के तहत इसमें आएगा ग समन या तो पेश होने के लिए होते हैं या किसी दस्तावेज वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 प्रत्येक व्यक्ति जो संघ के अधीन सदस्य है या रक्षा सेवा में है या सिविल पद पर है प्रसाद पर्यंत उस पद को धारण करता है। ख राष्ट्रपति। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 58 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो इसमें असत्य है ग केवल थर्ड कौन सा है? एक धर्मांतरित व्यक्ति जिसने दूसरे धर्म को अपना लिया है उसे वापस हिंदू धर्म अपनाने के लिए स्थानीय अनुष्ठान रीति का पालन करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 59 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा के तहत न्यायालय के बाहर विवाद के निपटारे का प्रावधान किया गया है। ख 89। क्वेश्चन नंबर 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? घ 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 61 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के प्रावधानों के अनुसार इसमें आएगा ग 1 और 2। पहला क्या है? एक लोक सेवा आयोग संघ के लिए तथा एक लोक सेवा आयोग प्रत्येक राज्यों के लिए है और दूसरा है संघ के लिए लोक सेवा आयोग। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया जाता है तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 कोई भी निजी व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो ग उसकी परिस्थिति में अपराध करता है या घोषित अपराधी है। क्वेश्चन नंबर 63 गिरफ्तारी का वारंट कब तक लागू रहता है? ग निष्पादित या रद्द होने तक। क्वेश्चन नंबर 64 आयकर अधिनियम की धारा 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास की दर होगी। ख 20%। क्वेश्चन नंबर 65 वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि। आंसर है ग वार्षिक मूल्य का 3/10। क्वेश्चन नंबर 66 तार्किकता की जांच पूरी तरह से जांच नहीं है और इसकी रूपरेखा संविधान द्वारा उचित तरीके से इंगित की गई है। आंसर है क व्यक्तिपरक। फिर आया क्वेश्चन नंबर 67 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधानों के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति को दे दी गई है यानी घ संसद को दे दी गई है। क्वेश्चन नंबर 68 सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रोमिसरी एस्टॉपल का फैसला कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ट्विडल बनाम एंड किशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 69 अनुबंध की निराशा भारतीय संविदा अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान की गई है? इसमें आएगा आंसर ग धारा 56। क्वेश्चन नंबर 70 कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 की अनुसूची सेकंड किस से संबंधित है? इसमें आंसर है ख कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची से है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 71 स्वीकृति को व्यापक तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है। आंसर है ग क और ख दोनों यानी न्यायिक और अतिरिक्त न्यायिक। क्वेश्चन नंबर 72 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 66 निर्धारित करती है। इसमें आएगा ग उपरोक्त सभी यानी पहला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 के अंतर्गत द्वितीयक साक्ष्य प्राप्त होने के पूर्व नोटिस को दिया जाना चाहिए। ख दस्तावेज प्रस्तुत करने की सूचना लिखित रूप में होनी चाहिए। ग
सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 नियम 15 दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस प्रकार को निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 73 मैक्सिम रेस इप्सा लोकेटर का अर्थ है क वस्तु स्वयं बोलती है। प्रश्न नंबर 74 दांडिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 को पारित करने वाली समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसमें आएगा आंसर ग जस्टिस JS वर्मा। क्वेश्चन नंबर 75 दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के तहत असंज्ञेय अपराध है। आंसर ख निजी गलतियां। प्रश्न नंबर 76 मात्र के आधार पर किसी पुरुष या महिला के साथ भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन होगा। इसमें आंसर है क लिंग। क्वेश्चन नंबर 77 22 जनवरी 1947 के संविधान सभा द्वारा अपनाया गया उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा तैयार किया गया था? क जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 78 संपत्ति के अधिकार को किसके कार्यकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की सूची से रद्द कर दिया गया था? आंसर है ग मोरारजी देसाई। क्वेश्चन नंबर 79 जब आरोपी कहता है मैं उस हिस्से को पेश करूंगा जो मैंने ऐसा और ऐसे लूट में प्राप्त किया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्वीकार्य नहीं है? इसमें स्वीकार्य नहीं है क पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 80 कठोर दायित्व का नियम किस निर्णय पर आधारित है? इसमें आएगा ग रायलैंड्स बनाम फ्लेक्चर। फिर आता है प्रश्न नंबर 81 अंतिम अवसर का सिद्धांत किस भाषा में निर्धारित किया गया? इसमें आएगा क डेविस बनाम मान। क्वेश्चन नंबर 82 निम्नलिखित में से किस वाद में अवधारित किया गया था कि हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार किसी विपरीत संविधा की जगह लेंगे? तथ्य यह है कि डिग्री की तिथि से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसमें आंसर है ग सेमी अमल बनाम थाऊ अमल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 83 आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में किस तरह वाद प्रस्तुत किया जाता है? ख डुप्लीकेट। क्वेश्चन नंबर 84 आदेश 21 नियम 22 के तहत नोटिस देने में चूक का आंसर है क निष्पादन को रद्द करती है। क्वेश्चन नंबर 85 जहां किसी संबंधित व्यक्ति को आपराधिक क्षमता में किए गए कार्य के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिग्री पारित की जाती है, CPC की धारा 82 के तहत किसी भी ऐसी डिग्री पर निष्पादन जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि यह डिग्री की अवधि के लिए तुष्ट न हो। इसमें आएगा क डिग्री की तारीख से 3 महीने तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये IB 18 के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से किस तारीख को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू हुआ? तो ये हुआ था क में 18 मई 1955 को। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 87 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सम्मति आएगी? तो इसमें आएगी ग 1 और द। पहला है तरवार, दूसरी है तवाजी। क्वेश्चन नंबर 88 राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 25। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है IB 18 के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 89 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 में शामिल है? घ अध्याय 8 और धारा 44। क्वेश्चन नंबर 90 एक जनहित याचिका दायर करे जाहिर तौर पर सार्वजनिक हित में लेकिन असल में व्यक्तिगत या निजी हितों की सेवा के लिए इन शब्दों का अर्थ है। इसमें आएगा जनहित होने की बात करते हुए लेकिन असल में निजी हितों की सुरक्षा की मांग करते हुए PIL दायर करना। क्वेश्चन नंबर 91 तुच्छ जनहित याचिका दायर करने का परिणाम होता है? ग उपरोक्त सभी। पहला है केसों का बोझ, दूसरा है संसाधनों का अपव्यय और तीसरा है अन्य वास्तविक मामलों की सुनवाई के लिए समय की कम उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर 92 जेड अपने पागलपन के दौरान एक्स को मारने का प्रयत्न करता है। क्या जेड किसी अपराध का दोषी है? क्या एक्स को निजी प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो उसके पास होता है यदि जेड स्वस्थ चित्त का होता?
तो इसमें आंसर आएगा क। जेठ ने आईपीसी की धारा 98 के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और यदि जेठ पागल है तो एक्स को निजी बचाव का समान अधिकार भी है। क्वेश्चन नंबर 93, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? इसमें आएगा ग अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 जो संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है? इसमें आंसर आएगा क 44वां संशोधन अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है AIB 18 के लिए ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 95, मुस्लिम सुई विधि शरीयत अधिनियम 1937 की निम्नलिखित में से किस धारा को मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 6 द्वारा निर्देशित संशोधित किया गया है? धारा 5। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 के अनुसार क्षति शब्द किसी भी व्यक्ति को अविधिक रूप से हुई किसी भी तरह की हानि को दर्शाता है। तो इसमें पहला है क, दूसरा है मन, तीसरा है प्रतिष्ठा और चौथा है ग। ये 96 नंबर का क्वेश्चन भी आपका गलत है, इसका भी आपको उस टाइम पर बोनस अंक मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत किया जा सकता है? इसमें आएगा ख, एक मामले में लिए गए साक्ष्य को दूसरे साथी मामले में पढ़ना और फिर से लिखना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा मुकदमा के लिए सही है? आंसर है ख, एक डे नोवा मुकदमे अंतिम उपाय होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 99, सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LAAR अधिनियम द्वारा कितने प्रभावित परिवारों की सहमति अनिवार्य है? इसमें आएगा ख, 70%। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 100 यानी आखिरी क्वेश्चन, एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है वह निम्नलिखित की दर से आयकर का भुगतान करेगी? इसमें आएगा ग, 40%। इस तरीके से दोस्तों आपके ऑल इंडिया बार परीक्षा के जो सोल्ड पेपर है उसका 16 नंबर का पेपर यानी 16वीं परीक्षा जो हुई थी उसका ये पूरा पेपर हो गया है। इसके अंदर 100 प्रश्न है। 100 में से आप इसको आराम से सही तरीके से अगर याद कर लोगे तो बहुत सारे प्रश्न इसी के अंदर से आ जाएंगे और आपके AIB परीक्षा में पास होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो पुराने पेपर होते हैं उन्हीं में से प्रश्न को अधिकतर उठाते हैं। ये बात ध्यान रखना और आराम से इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो कमेंट में नीचे बताना। अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो वो भी उपलब्ध करवा देंगे। धन्यवाद।